चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर कम से कम भरोसा तो है इंडिया ब्लॉक को, नहीं तो इनका तो भरोसा ही कम रहता है, कुतर्क गढ़ते रहते हैं। ये चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र है। पोस्टल बैलेट की गिनती प्राथमिकता के आधार पर किन मापदंडों पर करेगा वो तय करेगा। इसलिए धैर्य धारण करना चाहिए इंडिया ब्लॉक को। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसकी निष्पक्षता, उसकी कार्यप्रणाली पर कहीं कोई शक की गुंजाइश साथ में यह भी कहते तो बेहतर होता। राहुल गांधी ने जो एग्जिट पोल आ रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि एनडीए को बहुमत मिल रहा है, उसको मोदी का फैंटेसी पोल कहा है। अब ये तो स्वाभाविक है ना, माननीय राहुल गांधी जी को ये लगातार इस ढंग की टिप्पणी करते हैं। अरे सच यह कबूल करिए ना कि इंडिया ब्लॉक की मीटिंग ये दुर्भाग्यजनक है ना कि जब पूरे देश के अंदर 7वें चरण का चुनाव हो रहा था और आपके गठबंधन के सहयोगी दल दिल्ली में मीटिंग कर रहे थे, तो आपको तो नेता भी नहीं चुन रहा है, नेता के रूप में भी आपका चुनाव नहीं, विपक्ष की पार्टी की पात्रता बचेगी कि नहीं, यह भी चिंता का विषय देश के लोकतंत्र के लिए होगा। इसलिए हमारी उम्मीद है कि राहुल गांधी जी शब्दावली का उपयोग करने से बेहतर होगा कि अपने कार्य प्रणाली पर ध्यान दीजिए। जयराम रमेश ने बहुत गंभीर आरोप लगाया कि 150 जिलाधिकारियों को फोन किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने माना है कि 150 अधिकारियों का लिस्ट दीजिए। देखिए, इंडिया ब्लॉक के नेतागण फर्जी आरोप में पकड़े जा रहे हैं। अब जब माननीय जयराम रमेश जी ने कहा कि 150 डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फोन किया गया, तो चुनाव आयोग ने ब्यौरा मांग लिया। ये बिहार में बयान दे दिया कि राजभवन में हैकर्स बैठा हुआ ईवीएम का, तब उसका भी डिटेल मुकदमा दर्ज हुआ है। तो इस ढंग के आरोप लगाए जाने के पीछे केवल यही निहितार्थ होता है, केवल सनसनी फैलाना, इसके अलावा कोई औचित्य नहीं। सर, प्रसिद्ध अमेरिकन गायक है मिलवेन, उन्होंने जो कैंपेनिंग हुआ है उसके बाद उन्होंने कहा कि जो एग्जिट पोल आ रहा है वो दिखाता है कि मोदी सबसे बेजोड़ लीडर है और भगवान ने कहने के उन्हें चुना है। अब देखिए, जो गायन के क्षेत्र में है वो भी 7 समुंदर पार है, तो उनका तो कला संस्कृति में जो रहता है वो मूलभूत जो जीवन के बुनियादी रेखाएं होती है उससे ऊपर होते हैं। तो अपना अपना नजरिया है सोचने का। इंडिपेंडेंट एमपी है नवनीत राणा, उनके पति रवि राणा जो एमएलए हैं, उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि सरकार जैसी एनडीए की बनेगी 20 दिनों के अंदर महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में टूट होगा और उद्धव ठाकरे कहीं न कहीं फिर एनडीए। देखिए, 1 जून को जो प्रस्तावित बैठक जो संपन्न हुई इंडिया ब्लॉक की, उसका मूल निहितार्थ जो बाहर में इंडिया ब्लॉक के नेतागण नहीं बोल रहे हैं कि अपने सांसदों को पकड़ के रखो, भागे नहीं। तो ये तो स्वाभाविक है, इंडिया गठबंधन में तो भगदड़ मचने ही वाला है। कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, यह तो तय है। एक तरफ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव 295 का आंकड़ा दे रहे हैं, वही दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी अगले 100 दिनों का रोड मैप तैयार कर रहे हैं कि कैसे काम करना है, कैसे देखते हैं। देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। अब वो अपने दल की रिपोर्ट या घटक दलों की रिपोर्ट के आधार पर सरकार में वर्तमान में तो प्रधानमंत्री हैं, तो उस दिशा में उन्होंने 100 दिन का रोड मैप तैयार किया है। लेकिन वैसे लोग, इंडिया ब्लॉक के लोग जो अपना नेता का चयन नहीं कर सकते हैं, वैसे लोग भी अपनी कार्रवाई का एक्शन प्लान बनाएंगे, यह कहाँ संभव है। यह तो स्वाभाविक रूप से जिसका नेता ही नहीं रहेगा वो एक्शन प्लान क्या बनाएगा। यहाँ में जो धारा है कि आप लोगों को कहीं नुकसान हो रहा है, इंडिया गठबंधन गेन कर रहा है, कैसे? अब देखिए, 39 सीट पिछले लोकसभा चुनाव में हमको आया था। अब चंद घंटे बचे हुए हैं, चुनाव परिणाम जब आ जाएगा तो इसका विश्लेषण किया जाएगा। लेकिन वैसे लोग जो इंडिया ब्लॉक के घटक दल के हैं, जिनको हेलीकॉप्टर पर नहीं चढ़ने दिया गया और यह कहा गया कि हम अकेले सक्षम हैं, हालांकि हेलीकॉप्टर किसका है ये भी जांच का विषय है। माल महाराज का मिर्जा खेले होली तो नहीं हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में चुनाव परिणाम आएगा तो विश्लेषण होगा। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से देखिए। चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।